students. In previous video we have started our 7 lesson tenses, and we learn about there are 3 types of tense and its 4 forms: present tense, past tense and future tense. And all the 3 tenses have their 4 forms. Now today we start our simple tense. Now first is student simple tense. Simple present tense is used to talk about universal facts, habits, scheduled future actions and actions that are happening now. Simple present tense students जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है उसके बारे में बताता है, जो हैबिट्स होती हैं, जो शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्शंस होते हैं या जो एक्शंस होते हैं जो अभी हो रहे हैं उसके बारे में बताता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है. जैसे यूनिवर्सल फैक्ट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये आपको मालूम है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. रिवॉल्व्स मीन्स चक्कर लगाना, घूमना. हैबिट जेरी गोज टू द पार्क एवरी डे. Here you see that the verb revolves and goes. It shows that this one is the universal fact and this is the habit of Jerry. Fact is he likes chocolate. Fact क्या है? उसे चॉकलेट्स पसंद है, वो चॉकलेट पसंद करता है. Scheduled future actions. Our sports day function is next week. कि हमारा जो स्पोर्ट्स डे फंक्शन है वो अगले हफ्ते है. Here is scheduled future action. Now next is simple past tense. Is used for action in the past. जो बीते हुए कल का एक्शन है. When something is reported by someone in indirect speech. अगर किसी के द्वारा कुछ बताया जा रहा है indirect speech में. Past habit, कुछ पुरानी आदतें. And when we wish for something that cannot come true. और हमने कोई ऐसी इच्छा की जो सही नहीं हुई. All these things come in simple past tense. Here indirect speech means reporting. Ben told that he won the prize. Here told is in second form. Past habit we were best friends. हम पुराने दोस्त थे. Wish I wish I were as tall as you. कि मेरा विश है कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता. Past action Jason wrote a letter to his father. Wrote. Here students you see that told and wrote is in second form, means verb in second form, as were and was are the used for the past habits. Next is simple future tense. Is used to denote action that will take place in future. Simple future tense ये denote करता है कि जो future में action होने जा रहा है या होगा. Now an action in future. He will go to Las Vegas tomorrow. कि वह कल Las Vegas जाएगा. उसके लिए हम यहाँ पर will और shall का use करते हैं. Verb अपनी first form में होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट वर्ब इज इन इट्स फर्स्ट फॉर्म एस और es with the verb plus object. Here the condition is that for verb is in s और es form when the subject is singular. जब subject जो है वो singular होगा, एक वचन में होगा, तब उसकी verb के साथ हम s और es का इस्तेमाल करते हैं. और अगर subject plural होगा उसके साथ हम verb की first form ही सिर्फ यूज करते हैं. आप यहाँ पर देखोगे जो अर्थ है वो singular form में है, इसीलिए यहाँ revolves word आया. जेरी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ गोज आया. अगर इन दोनों की जगह पर कोई प्लूरल वर्ड होता तो यहाँ पर हम रिवॉल्व यूज करते और यहाँ पर हम गो यूज करते. सो आई होप यू वुड अंडरस्टूड इट. हियर स्टूडेंट्स यू सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट की के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है. Here in future tense, the structure is subject plus will shall plus
V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा देन वी यूज विल, सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज शेल, एंड द वर्ब इज इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी. सो आई होप स्टूडेंट्स यू वुड अंडरस्टूड इट. सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 3 tenses.